नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। कभी पेट साफ नहीं, कभी दस्त लग जाते हैं, पेट का मामला हरदम गड़बड़ रहता है, तो देर ना करें, सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है आईबीएस, जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में हमने इस पर चर्चा तो पहले भी बहुत बार की है और आपने कई बार समाधान भी बहुत ऐसे अचूक बताए, लेकिन इस बार हम जोर आयुर्वेद पर देना चाहते हैं कि इसके माध्यम से हम समझे कि जो आईबीएस है, जो कई बार हम कहते हैं डाइट से, लाइफस्टाइल से, एंजाइटी से, इन तमाम चीजों से ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो जब ये जुड़ा हुआ है तो किस तरीके से इसका समाधान आयुर्वेद से निकाला जाए? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और जैसा आपने कहा कि हम पहले भी इस पर कई बार चर्चा हुई है। सबसे पहले मैं सीधी बात कहता हूं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझें। ये केवल शब्द का अर्थ भी अगर केवल समझने की आप कोशिश करेंगे तो उससे भी आपको बहुत कुछ समझ आएगा। सिंपल अर्थ है, यही है कि हमारी जो बावल है, यानी हमारी जो आंतें हैं, वो इरिटेट हो जाती हैं। यही मतलब है इसका, यानी कि वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, यानी वो अपना नॉर्मल फंक्शन ठीक से नहीं कर पाती हैं, तो इरिटेट होगी, जैसे आप कभी इरिटेट हो जाते हैं। तो इसके कारण जो लक्षण पैदा होते हैं उनको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एक सेट ऑफ सिम्टम्स, एक चीज़ नहीं है, एक चीज़ का नाम नहीं है, इसलिए इसको सिंड्रोम बोलते हैं, है ना। तो इसके लक्षण पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में देखे जा सकते हैं, इसलिए कभी कभी जो आईबीएस का जो डायग्नोसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि समझ नहीं आता कि क्या नाम दिया जाए इसको। कुछ लोगों को पेट में दर्द भी होता है, कहीं पेट में मरोड़ होता है, यानी कि क्रैम्प्स आते हैं। कुछ लोग कहते हैं पेट फूल जाता है, गैस बनती है, डकारें आती हैं, कब्ज़ हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन, किसी को डायरिया हो जाता है, और कभी दर्द, कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के जो है ये ऑल्टरनेट में वो भी चलते हैं लक्षण। तो आईबीएस का जो मुख्य कारण है वो समझने की ज़रूरत है आपको, वो है अपच, इनडाइजेशन। लक्षण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मूल कारण पर जाएं तो अपच यानी कि इनडाइजेशन। और दूसरे जो इसके कारण हैं, क्यों अपच होता है, गरिष्ठ भोजन का यदि आप सेवन करते हैं, यदि आप ईटिंग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, इरेगुलर ईटिंग जिसको, या जो है आप कुछ ऐसा खाना खाते हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट, स्पाइसी, ऑयली, ग्रीजी, और फीमेल्स में हमने देखा कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी ये प्रॉब्लम उसके साथ भी कनेक्टेड है। तो जीवा में आने वाले जो पेशेंट में हमने मुख्य कारण जो देखा इसका, उसमें मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये भी इसके कारण है। तो कॉज वाइज अगर देखें तो स्ट्रेस के लगभग 29% पेशेंट हमारे डेटा में देखें। जो गलत भोजन और डाइट, वो भी अराउंड 20 से 29% ही है। गलत नींद यानी कि गहरी नींद ना आना, वो 14% ऐसे लोग जिनको नींद ना आने के कारण आईबीएस हुआ। और जो लोग अधिक ट्रैवल करते हैं, यानी कि स्ट्रेस और फिर बाहर का खाना, 10% ऐसे लोग हैं। किसी की पुरानी बीमारी के कारण अपच हुआ है, फिर आईबीएस हो गया, 10% ऐसे भी हैं। और एक आयुर्वेद में बड़ा अच्छा कारण है कि जो नेचुरल हमारे अर्ज होते हैं, जैसे अर्ज हुआ कि यूरिन जाना है, अर्ज हुआ कि आपको टॉयलेट जाना है, या फिर डकार आ रही है, छींक आ रही है, इसको कभी नहीं रोकना चाहिए। इसको रोकने के कारण भी हमारे शरीर में आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नामक हमने रोग देखा है। लगभग 8% ऐसे लोग हमारे पास डेटा में हैं जिनका कारण ये निकला। तो जीवा में, जैसा मैं बार बार समझाता हूँ, आपका रोग चाहे कुछ हो, लक्षण उसमें कुछ हो, हम जाते हैं उसकी जड़ में और पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं और बाकायदा देखते हैं कि क्या क्या अलग अलग कारण हो सकते हैं, और उस कारण के अनुसार फिर आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, अगर किसी को आईबीएस हो जाए तो डाइट में किस तरीके के परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है, और खास करके अगर आईबीएस को मैं समझना चाहूँ तो क्या इसके सिम्टम्स सिर्फ कब्ज या लूज मोशन से समझा जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत विस्तृत एक रोग है, एक सिम्टम का मतलब काफ़ी सारे सिम्टम्स का एक समूह है। डाइट में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से जो लोग गरिष्ठ भोजन का सेवन करते हैं,
तो वो ना करें। दूसरा, आम बनाने वाले जो भोजन होते हैं ना, जो अंदर जाके आम चिकना पदार्थ बनाते हैं, वो भी नहीं सेवन करना चाहिए। हल्का सुपाच्य भोजन खाएं। क्रॉनिक होने पर ये जो आईबीएस के लक्षण केवल डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन यहीं तक सीमित नहीं रहते हैं। आईबीएस का असर जो है हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है, क्योंकि हमारे पाचन का जो कनेक्शन है वो हमारे ब्रेन से है। अब तो मॉडर्न साइंस भी इसको मानती है। और जैसा हमने जीवा के डेटा में देखा है कि लगभग 29% रोगियों का तो स्ट्रेस के कारण आईबीएस होता है। बहुत बड़ा नंबर है। मानसिक तनाव हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, इसके कारण क्या होगा? अपच होगा, इंडाइजेशन, और जिसके कारण फिर आम बनेगा। और आम तो हम बार बार कहते ही हैं कि आम बना तो काम तमाम हुआ। आपने देखा होगा कि आपकी मानसिक हेल्थ का पेट से बहुत गहरा कनेक्शन है। मन दुखी तो भूख नहीं लगती है। माइंड में कुछ नर्वसनेस हुआ, उसके कारण केवल लूज मोशन लग जाते हैं, आपने देखा होगा। मॉडर्न मेडिसिन भी आजकल गट ब्रेन कनेक्शन की बात करती है, और काफ़ी सारी रिसर्च के माध्यम से ये मालूम चला है कि जो हमारा पाचन तंत्र है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका मस्तिष्क के साथ, हमारे ब्रेन के साथ बहुत गहरा संबंध है। गट ब्रेन एक्सिस यानी कि मस्तिष्क और पाचन तंत्र का के जो बीच ये नर्वस सिस्टम का एक माध्यम है, जो नर्व्स हैं, ये इसका कनेक्ट करती है। और जब हम नर्वस होते हैं या तनाव में होते हैं तो पेट में बटरफ्लाइज, कहते हैं ना, पेट में बटरफ्लाइज महसूस हो रही हैं। कई बार तो हमने ये देखा है कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं तो कहते हैं ये मेरी गट फीलिंग है। तो आप निर्णय तो ब्रेन से ले रहे हो, तो गट की बात क्यों कर रहे हो वहाँ पर? इसका मतलब बहुत क्लोज कनेक्शन है। और पाचन तंत्र को सेकंड ब्रेन आजकल कहा जाता है, दूसरा ब्रेन है। बहुत सारी रिसर्च के माध्यम से हम ये बिल्कुल कह सकते हैं, एविडेंस के माध्यम से, कि हमारे माइंड और हमारे पेट के अंदर बहुत क्लोज कनेक्शन है। पेट और पाचन के लिए जीवा का डाइजेस्टॉल और आम पाचक चूर्ण, ये तो आपको लेना ही चाहिए। और पेट के लिए, उसके माइंड के लिए जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट। ये मैं बार बार जो आपको बताता हूँ, डाइजेस्टॉल और स्ट्रेस फ्री या स्लीप वेल, अब आपको समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि अगर पेट सही है और नींद अच्छी आ रही है और माइंड रिलैक्स है, तो आपके समझ लो 50% से ज़्यादा रोग तो गए हो, क्योंकि यहीं से सब चालू होता है। गट ब्रेन कनेक्शन से ही सारे जो है खेल शुरू होता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और किसी तरह की समस्या है तो जीवा में अवश्य संपर्क कर लीजिए। और इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रितेश हैं लखनऊ से। जी। रितेश, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, मैं रितेश बात कर रहा हूँ सर। मैं परेशानी ये थी कि मेरे को फीवर हुआ था हाल ही में, लेकिन ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, 2 दिन ठीक रहेगा, तीसरे दिन फिर हो जाएगा। मतलब टैबलेट ले रहा हूँ तो ठीक नहीं। देखिए भैया, आप टैबलेट ले रहे हैं तो इलाज नहीं कर रहे हैं आप बुखार का। ये टैबलेट लेना तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आप गए, एक कोई क्रोसिन ले लिया, पैरासीटामोल ले लिया, डोलो ले लिया। आजकल बहुत सारी दवाइयाँ जो बुखार को उतार देती हैं। ठीक है, बुखार तेज़ है तो आप पानी की पट्टी रख लीजिए, उससे भी उतर जाएगा बुखार तो। लेकिन असली चीज़ आपको समझनी है कि बुखार हो क्यों रहा है। क्या कोई इन्फेक्शन आपके पेट में है, गले में है, नाक में है, या कोई ऐसे कीटाणु या ऐसे कुछ विषाणु आपके जो ब्लड के अंदर घूम रहे हैं, उसको जब तक आप ठीक नहीं करोगे। आजकल तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि अंग्रेजी दवाइयाँ लोग खा रहे हैं, उससे बुखार ठीक ही नहीं होता है। ठीक भी हो जाता है, दोबारा हो जाता है, कई महीने तक मैंने देखा है। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं जी, पिछले 3 महीने से बुखार ही नहीं उतर रहा है, 6 महीने से बुखार ही नहीं उतर रहा। और जब हमारे यहाँ आते हैं तो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते में बिल्कुल ठीक। तो हम आपसे बार बार एक निवेदन यही करते हैं कि जब आपके साथ इतना बढ़िया सिस्टम हमने जो है बना करके दिया है, घर बैठे आपको कहीं जाना नहीं है, केवल कॉल करनी है, हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपसे जुड़ेंगे, तो प्लीज़ एक बार उनसे बात करिए। ऐसे, क्योंकि इसका कोई मैं दवाई तो नहीं बता सकता आपको, दवाई मैं बताता भी नहीं हूँ। मैं आपको केवल शिक्षित करता हूँ, थोड़ा सा सक्षम बनाता हूँ, एम्पावर करता हूँ। तो प्लीज़ जीवा से जुड़िए। इन द मीन टाइम छोटा सा एक नुस्खा ज़रूर मैं बताता हूँ हमेशा, वो है गिलोय। गिलोय बहुत बढ़िया काम करती है, किसी भी तरह का फीवर हो। गिलोय जो है छोटा सा टुकड़ा कूट करके पानी में उबाल करके दिन में 2 बार पिए। नीम के पत्ते चबा लीजिए 5-6, उससे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा। चिरायता मिले तो उसका पानी बना करके पी लीजिए। ये चीज़ें जो कड़वी होती हैं वो थोड़ा सा इस पर काम करती हैं, लेकिन जो जड़ है उसको समझने के लिए केवल डॉक्टर से ही आपको सलाह लेनी है। अपनी मर्जी से खुद डॉक्टर मत बनिए, नहीं तो रोग बिगड़ जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर आपको कहे जी अब जी टीबी का आप कोर्स कर लीजिए, वो 8 महीने फिर टीबी की दवाई खा लो बैठ करके। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर चौहान, अगर आईबीएस की हम बात कर रहे हैं तो एलोपैथिक इलाज से ज़्यादा आयुर्वेदिक इलाज फ़ायदेमंद क्यों साबित होता है, और अगर ये फ़ायदेमंद होता है तो कितना वक्त लगता है आईबीएस को ठीक होने में, या फिर सिम्टोमेटिकली उसमें कम, मतलब कोई सिम्टम है उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है? देखिए, फ़ायदेमंद आयुर्वेदिक इसलिए होता है कि आयुर्वेद में आपको हम बार बार कहते हैं पेट का रोग हो या मानसिक विकार हो, बहुत अच्छा उपचार है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो आईबीएस के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ, वो ये है कि आईबीएस के पेशेंट्स का जो आयुर्वेदिक उपचार हमारे यहाँ किया जाता है, उसमें सबसे पहले रूट कॉज को समझ करके फिर उसकी पाचक अग्नि को नरिश करते हैं, यानी कि उसका डाइजेस्टिव, फिर उसके माइंड को रिलैक्स करते हैं, और मुख्य रूप से जो इलाज किया जाता है वो प्रॉपर रूट कॉज बेस्ड है। एलोपैथिक जो है वो थोड़ा सा, कई बार आपने देखा होगा कि वो कुछ आपको गैस की दवाई देंगे, कुछ और डाइजेस्टिव एड देंगे, एंजाइम्स देंगे। जो आयुर्वेद में जो लोग आते हैं वो एलोपैथिक से ही काफ़ी इलाज कराने के बाद हमारे यहाँ आते हैं, और आपको जान करके अच्छा लगेगा कि जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 3-4 हफ्ते में हम उसको बिल्कुल फिक्स करते हैं, और उससे फिर जो उसके लक्षण जो होते हैं वो लक्षण उसके ठीक होने लगते हैं। तो जीवा में जब आप आते हैं तो इस प्रकार से हमारा ये जो जीवा मंत्र हम बताते हैं आपको, तो रोग को पुराना और जटिल ना बनने दें, ये मैं बार बार आपको कहता हूँ, और किसी भी रोग को छोटा नहीं समझें। ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको, यही रोग भयंकर बनते हैं, कैंसर तक बनता है आगे चल के, चाहे वो केवल एक साधारण कुछ छोटी सी समस्या ही क्यों ना हो। और पाचन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हों, तो कभी भी उसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि पेट से ही बहुत सारे रोग शुरू होते हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से अपच होता है, अपच से आम बनता है, और फिर जहाँ बन गया आम हो गया काम तमाम। ये याद कर लो, बार बार इसीलिए रिपीट करता हूँ इसको मैं। इसलिए यदि आपको आईबीएस है या पेट से संबंधित कोई भी रोग है या कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, तो केवल कोई ऐसा नहीं कि कोई चूर्ण वूर्ण खाने से बात बन जाएगी। हम भी देते हैं डाइजेस्टोल चूर्ण, वो आपको कहते हैं थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले हमारे जीवा डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करिए। आयुर्वेद में पंच निदान का हम वर्णन करते हैं, यानी कि जो प्रोटोकॉल है हमारे वो पंच निदान पर, उसमें कारण क्या है, पूर्व रूप क्या है, रूप क्या है, संप्राप्ति क्या है, उपशय क्या है, फिर उसके बाद पूरा डायग्नोसिस बनाया जाता है। और जीवा में एक पूरा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म हमने बनाया है जिसके माध्यम से हमारे डॉक्टर्स काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं जीवा आयोनिक प्रोटोकॉल। तो रोगी की परीक्षा के बाद उसमें रोग की परीक्षा की जाती है, फिर रोग और रोगी का जो है बल कितना है उसकी परीक्षा की जाती है, फिर प्रकृति विकृति की परीक्षा की जाती है, फिर रोग कितना बलवान है, कितना पुराना है, रोगी कितना बलवान है, इम्यूनिटी उसकी कैसी है, उसका मनोबल कैसा है, उसकी अग्नि परीक्षा की जाती है, उसकी ओजस परीक्षा की जाती है, वो माइंड उसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसमें इमोशनल हेल्थ उसकी कैसी है, पेशेंट का स्पिरिचुअल टेम्परामेंट कैसा है। मैंने आज पूरा विस्तार से समझा दिया है आपको। ये सारी चीज़ें हमारे डॉक्टर बैक एंड पर आपके कैलकुलेट कर रहे होते हैं। फैमिली का क्या आपकी सिचुएशन है, सोशल रिलेशंस कैसे हैं। बहुत सारे लोगों का फैमिली में कलह चल रहा होता है, उसके कारण आईबीएस आ जाता है उनको। तो जैसे चिकित्सा में हम 360 डिग्री सॉल्यूशन देते हैं और मेडिसिन, डाइट, लाइफस्टाइल वो सब देते हैं, डायग्नोसिस भी हमारा 360 डिग्री होता है, समझ लीजिए। पूरा एग्जामिनेशन आपका शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, सोशल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, हर चीज़ को हम पूरा एग्जामिन करके फिर उसके बाद हम आपका चिकित्सा का पूरा प्रोटोकॉल बनाते हैं। यही है जीवा का प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट, जिसको हम कहते हैं आयुनिक। तो आगे से जब भी जीवा में कॉल करें, उनको डॉक्टर को यही बोलिए मुझे आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आप एनरोल कर लीजिए, फिर आगे सारा वो समझा देंगे आप। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या तुलसी का सेवन हर किसी को करना चाहिए? इसको खाने का क्या तरीका है और क्या फायदा, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, तुलसी की अगर हम बात करें तो तुलसी का सेवन हर किसी को करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस तरीके से और क्या है फायदे? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो तुलसी की तासीर थोड़ी उष्ण है, यानी कि गर्म होती है उसकी तासीर।
तो कफ और वात के रोगों में तो अच्छी है क्योंकि उसका शमन करेगी, लेकिन जिसको पित्त की ऑलरेडी अगर उसकी अधिकता है तो उसके लिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान से सेवन करना पड़ेगा। पित्त प्रकृति वाले लोग हों या आपको पित्त का शरीर में कोई गर्मी ज़्यादा है, अधिक आपके जो है इचिंग होती है, बर्निंग होती है, किसी भी तरह का अगर आप पित्त के रोग से पीड़ित हैं तो फिर आपको तुलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। उसकी और ऑप्शंस काफ़ी हैं। यहाँ तक के मात्रा अगर सेवन करनी हो तो बहुत कम मात्रा। वैसे तुलसी में बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है। आपको खांसी, जुकाम या सांस का कोई रोग हो तो तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग हम भी बताते हैं कि उबाल करके आपको सेवन करना चाहिए। इम्यूनिटी बूस्टर बहुत अच्छी है, इसका सेवन करने से रेगुलर हेल्दी लोग भी खा सकते हैं, इम्यूनिटी होती है। एडाप्टोजेनिक एक हर्ब है, उसके कारण हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और तुलसी जो है वेट मैनेजमेंट में भी इसका प्रयोग करते हैं लोग, तो बहुत अच्छी एक औषधि है। हमारे यहाँ तो इसको एक स्पिरिचुअल दर्जा भी दिया गया है क्योंकि इतने सारे गुण हैं कि उसकी थोड़ी सी हमें रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए घर में तुलसी का पौधा लगाएं, उसका जो एरोमा होता है उससे काफ़ी सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। यही कारण है कि तुलसी को पूजा भी जाता है, उसकी वर्शिप की जाती है, यानी कि हम उसको एक ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस उसके प्रति हम दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौहान आपका। आज भी आपने बारीकी से हमारे दर्शकों को सारी चीजें बताई हैं। उम्मीद है हमारे दर्शक उसका लाभ जरूर उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।